हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जुलाई 2021 सेशन के स्टूडेंट के बारे में। जुलाई 2021 सेशन में जितने भी स्टूडेंट ने इग्नू में एडमिशन लिया है उनको कब असाइनमेंट सबमिट करना है, कौन से सेशन का असाइनमेंट सबमिट करना है, उनका री रजिस्ट्रेशन कब होगा, री रजिस्ट्रेशन कौन से सेशन के लिए करना है, एग्जाम कब हो सकता है, एग्जाम फॉर्म फिलअप कब करना है, इन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और इग्नू के रिलेटेड किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग मुझे कभी भी कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कैसे कॉल करना है ऊपर कार्ड में दिया वीडियो का लिंक चेक करें, उससे आपको समझ में आ जाएगा। नाउ इग्नू के किसी भी कोर्स या प्रोग्राम में अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपको नॉर्मली 3 चीजों का ही ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले असाइनमेंट कब सबमिट करना है और कौन से सेशन का असाइनमेंट बनाना है, दूसरा एग्जाम फॉर्म फिलअप कब करना है, एग्जाम कब देना है, और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कि री रजिस्ट्रेशन कब करना है और कौन से सेशन का री रजिस्ट्रेशन करना है। और ये सभी चीजें आपके सेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी कि किस सेशन में आपने एडमिशन लिया है। नाउ देखो, जुलाई 2021 सेशन का एडमिशन बहुत लेट तक चला था। 31 दिसंबर 2021 तक भी अगर आपने एडमिशन लिया होगा तो आपका सेशन जुलाई 2021 ही कहलाएगा, क्योंकि जुलाई 2021 सेशन का एडमिशन इस बार बहुत एक्सटेंड किया गया था और 31 दिसंबर 2021 तक चला था, जो कि नॉर्मली नहीं चलता है। तो जितने भी स्टूडेंट ने 31 दिसंबर 2021 तक एडमिशन लिया होगा तो उनका सेशन जुलाई 2021 ही कहलाएगा। इग्नू में 2 सेशन होते हैं, जुलाई सेशन और जनवरी सेशन। अगर आपको डाउट है कि आपने किस सेशन में एडमिशन लिया है तो आप लोग इस पोर्टल से अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ये इग्नू का स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे अपना इनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड और कैप्चा पुट करोगे तो इस पोर्टल से आपको पता चल जाएगा कि आपने किस सेशन में एडमिशन लिया है। और जितने भी स्टूडेंट इग्नू में पढ़ाई कर रहे हैं इस पोर्टल को बुकमार्क करके रख लेना, क्योंकि इसी पोर्टल से सभी जानकारी आप लोग को मिलती है। नाउ अगर आपने बैचलर डिग्री के किसी भी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, जैसे कि बीएजी, बीकॉम-जी, बीएससी-जी या बीए ऑनर्स के किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि असाइनमेंट कब सबमिट करना होगा और कौन से सेशन का असाइनमेंट बनाना पड़ेगा। तो आपको असाइनमेंट बनाना है 21-22 सेशन का। असाइनमेंट मिलेगा कहाँ पे? तो आप लोग को इस पोर्टल पे मिलेगा जो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे आओगे, यहाँ पे देखोगे तो सीबीसीएस लिखा हुआ है, बीएससी-जी, तो इसके ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे 21-22 सेशन का असाइनमेंट बनाओगे। बीकॉम के अगर स्टूडेंट हो यहाँ पे बीकॉम-जी लिखा हुआ है, 21-22 सेशन का असाइनमेंट बनाओगे। अगर बीए ऑनर्स के प्रोग्राम में एडमिशन लिए हो तो यहाँ पे सीबीसीएस बीए लिखा हुआ है, वहाँ पे नीचे 21-22 लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ पे जो भी आपका कोड है वो सर्च करोगे, उसके बाद से असाइनमेंट बनाओगे। कोड कौन कौन से पेपर का असाइनमेंट बनाना है? तो जितना भी पेपर है आपका सभी थ्योरी पेपर का असाइनमेंट बनाना है। सिर्फ प्रैक्टिकल का असाइनमेंट नहीं बनाना होता है, बाकी सभी थ्योरी पेपर का असाइनमेंट बनाना होता है। ठीक है, तो आप अपना कोड इस पोर्टल से चेक कर लोगे कि कौन कौन सा पेपर है आपका फर्स्ट ईयर में, उसके बाद से उसके कोड को सर्च करके उसके बाद से 21-22 सेशन का असाइनमेंट बनाओगे। यहाँ पे याद रखना कि हम लोग सिर्फ जुलाई 2021 सेशन के ही बारे में बात कर रहे हैं और अब मैं सेशन वाइज ही वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोग को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। सो अब आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड करने हैं और कौन से सेशन के असाइनमेंट बनाने हैं। दूसरी बात जो याद रखना होगा कि री रजिस्ट्रेशन कब करना है। तो जितने भी स्टूडेंट ने जुलाई 2021 सेशन में एडमिशन लिया है किसी भी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम में, तो उनको जुलाई 2022 सेशन में री रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ठीक है, री रजिस्ट्रेशन मतलब होता है नेक्स्ट ईयर में एडमिशन लेना। तो फर्स्ट ईयर में आपने जुलाई 2021 सेशन में एडमिशन लिया है तो सेकेंड ईयर में जो आपका एडमिशन होगा वो होगा जुलाई 2022 सेशन में। अभी इग्नू में जनवरी 2022 सेशन का री रजिस्ट्रेशन चल रहा है और इसके बाद से स्टार्ट होगा जुलाई 2022 सेशन का री रजिस्ट्रेशन, जिसमें जुलाई 2021 सेशन के स्टूडेंट को करवाना है और वो स्टार्ट होगा मई के टाइम पे। तो री रजिस्ट्रेशन करवाना बिल्कुल भी मत भूलना, अदरवाइज आपका 6 मंथ लॉस हो जाएगा। और री रजिस्ट्रेशन भी जब भी स्टार्ट होगा तो मैं आपको अपने चैनल पे बता दूंगा। नाउ जुलाई 2021 सेशन में जितने भी स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है उनका एग्जाम कब कंडक्ट करवाया जाएगा? तो अभी क्योंकि आप लोग को पता है कि दिसंबर 2021 सेशन का ही एग्जाम अभी तक डिले है, एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया है और एग्जाम अभी कब कंडक्ट करवाया जाएगा इसके बारे में कोई भी कंफर्म इंफॉर्मेशन इग्नू की तरफ से नहीं दिया गया है। तो जब ये एग्जाम डिले हो रहा है तो जाहिर सी बात है जून 2022 का एग्जाम भी डिले होगा। तो आपका एग्जाम होगा जून 2022 सेशन में ही, लेकिन वो जुलाई या अगस्त तक जा सकता है। वो डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर, जैसा होगा मैं आप लोग को बताऊंगा।
सो ये हमने बैचलर डिग्री के स्टूडेंट के बारे में बात कर लिया। जो भी स्टूडेंट ने जुलाई 2021 सेशन में बैचलर डिग्री के ईयरली बेस प्रोग्राम में एडमिशन लिया है उनको कब कब क्या क्या करना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं मास्टर डिग्री के स्टूडेंट के बारे में। जो भी स्टूडेंट ने जुलाई 2021 सेशन में मास्टर डिग्री के किसी भी ईयरली बेस प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, जैसे मास्टर ऑफ इंग्लिश, मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मास्टर ऑफ कॉमर्स, इन सभी प्रोग्राम जितने भी ईयरली बेस प्रोग्राम है उसमें अगर उन्होंने एडमिशन लिया है तो उनको असाइनमेंट कब सबमिट करना होगा। तो असाइनमेंट सबमिशन स्टार्ट होगा जैसे मैंने बताया कि मार्च के एंड से, और आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर सबसे पहले डाउनलोड करने होंगे, असाइनमेंट बनाने होंगे। उसके लिए आप लोग को इस वेबसाइट पे आना होगा जो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। सेम यही वेबसाइट है सभी प्रोग्राम के लिए। जो भी प्रोग्राम के आप स्टूडेंट हो, जो भी प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिया है, सभी को इसी पोर्टल से ही असाइनमेंट डाउनलोड करना होता है। तो मास्टर डिग्री के स्टूडेंट का सबसे ऊपर में ही असाइनमेंट रहता है अवेलेबल। तो जिस भी प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिया है बस उसको सिलेक्ट करोगे, उसके बाद से यहाँ से 21-22 सेशन का असाइनमेंट डाउनलोड करोगे। यहाँ पे याद रखना कि 22-23 का भी कुछ असाइनमेंट अपडेट कर दिया गया, लेकिन आपको 21-22 सेशन का असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं। ठीक है, कौन कौन सा असाइनमेंट बनाना है? जितने भी फर्स्ट ईयर के आपके पेपर होंगे उन सब का असाइनमेंट बनाना है। सिर्फ प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट को छोड़कर जितने भी थ्योरी पेपर है उन सब का असाइनमेंट आपको बनाना है। जैसे मास्टर ऑफ इंग्लिश में आपने एडमिशन लिया तो फर्स्ट ईयर में MEG 1, 2, 3, 4 है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में 1, 2, 3, 4 का असाइनमेंट बनाओगे तो यहाँ पे 21-22 सेशन का देखोगे और 1, 2, 3, 4 ये क्वेश्चन पेपर के ऊपर क्लिक करोगे, उसके बाद से ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो जाएगा। इसको बनाओगे, उसके बाद से अपने स्टडी सेंटर पे ऑफलाइन सबमिट करोगे या फिर ऑनलाइन, अगर रीजनल सेंटर की तरफ से गाइडलाइंस रिलीज किया जाता है तो ऑनलाइन कर सकते हो या फिर बाई पोस्ट भी सबमिट कर सकते हो। आपका भी री रजिस्ट्रेशन जुलाई 2022 सेशन में ही होगा और आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन करवाना होगा। अब आपके दिमाग में ये भी आएगा कि सेकेंड ईयर का एग्जाम नहीं हुआ और पहले ही हम सेकेंड ईयर में एडमिशन कैसे ले लेंगे। तो देखो, इग्नू में कैरी फॉरवर्ड सिस्टम होता है। जो भी न्यू स्टूडेंट है उनको नहीं पता होगा, इग्नू में कैरी फॉरवर्ड सिस्टम होता है। आपको एक साल के बाद, यानी कि जुलाई 2021 सेशन में आपने एडमिशन लिया है तो एक साल के बाद होगा जुलाई 2022 सेशन। तो आपको नेक्स्ट ईयर री रजिस्ट्रेशन करवा के सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना पड़ता है। भले आपने एग्जाम दिया हो, नहीं दिया हो, पास हो, फेल हो, उससे मतलब नहीं होता है। जैसे आपका सेशन, एक साल का सेशन कंप्लीट हुआ तो आपको नेक्स्ट ईयर में एडमिशन लेना पड़ता है और उसके लिए आपको री रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो मास्टर डिग्री के स्टूडेंट को री रजिस्ट्रेशन करना होगा फाइनल ईयर में, यानी कि सेकेंड ईयर में, क्योंकि मास्टर डिग्री तो 2 ही साल का होता है। ठीक है, तो मास्टर डिग्री के भी स्टूडेंट जुलाई 2022 सेशन में री रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और वो भी मई के टाइम पे स्टार्ट होगा। और जब स्टार्ट होगा तो मैं आपको चैनल पे बता दूंगा। और आपका एग्जाम फर्स्ट ईयर का जून 2022 सेशन में कंडक्ट करवाया जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि दिसंबर 2021 सेशन का एग्जाम ही अभी नहीं कंडक्ट करवाया गया है, तो जाहिर सी बात है जून 2022 सेशन का भी एग्जाम में डिले होगा और वो सब डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर। लेकिन आप लोग का जो फर्स्ट ईयर का एग्जाम है वो जून 2022 सेशन में ही कंडक्ट करवाया जाएगा। सो अभी हमने बैचलर डिग्री के ईयरली बेस प्रोग्राम और मास्टर डिग्री के ईयरली बेस प्रोग्राम के स्टूडेंट के बारे में बात कर लिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं वो सभी स्टूडेंट के बारे में जिन्होंने इग्नू के किसी भी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में जुलाई 2021 सेशन में एडमिशन लिया है। तो जो भी स्टूडेंट ने सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया, जैसे BCA, MCA, MBA, MSc, MScs, ऐसे बहुत सारे सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है, इसमें अगर आपने एडमिशन लिया होगा जुलाई 2021 सेशन में तो ये याद रखिएगा क्योंकि आपका सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है तो आपको दिसंबर 2021 सेशन में ही फर्स्ट सेमेस्टर का असाइनमेंट सबमिट करना था। ठीक है, अगर आपने कर दिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो 5 फरवरी तक लास्ट डेट है, कर दो। ठीक है, और अगर 5 फरवरी तक भी नहीं कर पाओगे तो फिर आप फर्स्ट सेमेस्टर का जो असाइनमेंट है वो नेक्स्ट सेशन में अप्रैल में सबमिट कर सकते हो। अगर कर दिए हो तो अच्छी बात है, नहीं किए हो तो फिर आप अप्रैल में सबमिट कर सकते हो। नाउ आपने अगर जुलाई 2021 सेशन में सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया था तो आपको री रजिस्ट्रेशन भी अभी जो जनवरी 2022 सेशन का चल रहा है इसी में करवाना था, क्योंकि आपने सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया तो आपको 6 मंथ बाद री रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। तो अगर आपने नहीं करवाया है तो अभी भी करवा सकते हो, 10 फरवरी तक लास्ट डेट है। बात समझ में आया? तो सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम के जितने भी स्टूडेंट हैं वो बस इतना देख लेंगे कि आपने असाइनमेंट अपना सबमिट किया है या नहीं किया है। अगर कर दिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो नेक्स्ट सेशन में कर सकते हो। और अगर आपने री रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं करवाया तो करवा लो। सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम के स्टूडेंट को अभी ही री रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, यानी कि जनवरी 2022 सेशन में। और जिन्होंने भी जुलाई 2021 सेशन में सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया था उनका एग्जाम अभी दिसंबर 2021 सेशन में ही कंडक्ट करवाया जाएगा। अभी एग्जाम पोस्टपोन हो गया है, लेकिन जब भी कंडक्ट करवाया जाएगा तो उसमें आप एग्जाम दे सकते हो। और अगर आपने एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं किया है और आपने सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया था तो आप नेक्स्ट सेशन में एग्जाम दे सकते हो, यानी कि जून 2022 सेशन में। बात समझ में आया? अब हम लोग बात कर लेते हैं जो भी स्टूडेंट ने सर्टिफिकेट प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, यानी कि 6 मंथ का जितने भी कोर्सेस है उसमें अगर एडमिशन लिया है तो अगर आपने जुलाई 2021 सेशन में किसी भी सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन लिया होगा तो आपको असाइनमेंट दिसंबर 2021 सेशन में ही सबमिट करना था। अगर आपने कर दिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं किया होगा तो नेक्स्ट सेशन में सबमिट कर देना। लेकिन आपको असाइनमेंट जो अगर नेक्स्ट सेमेस्टर में सबमिट करोगे तो करेंट असाइनमेंट सबमिट करना होगा, यानी कि सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट प्रोग्राम के स्टूडेंट का सेशन नहीं दिया होता है, उनका ईयर लिखा होता है, तो आपको 2022 का असाइनमेंट सबमिट करना होगा। समझ में आया? सर्टिफिकेट प्रोग्राम के स्टूडेंट को। और आपका री रजिस्ट्रेशन नहीं होता है सर्टिफिकेट प्रोग्राम, क्योंकि 6 मंथ का ही होता है, तो उनका कोई री रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। बस एक बार आपने एडमिशन लिया, नेक्स्ट सेशन में ही आपका एग्जाम होता है और नेक्स्ट सेशन में ही आपको असाइनमेंट सबमिट करना होता है। ठीक है, तो अगर आपने एग्जाम फॉर्म फिलअप किया होगा तो अभी आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, जब भी दिसंबर 2021 सेशन का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा तब। और अगर आपने एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं किया होगा तो फिर आप जून 2022 सेशन का जब भी एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा उसका एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हो, उसका एग्जाम दे सकते हो। और अगर आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया होगा तो फिर आपको 2022 सेशन का असाइनमेंट बनाना होगा और फिर अप्रैल में सबमिट करना होगा। और अगर आपने कर दिया होगा 5 फरवरी से पहले तो वो अच्छी बात है, क्योंकि लास्ट डेट 5 फरवरी तक ही रखा गया है। तो आप लोग को समझ में आ गया कि जितने भी स्टूडेंट ने जुलाई 2021 सेशन में एडमिशन लिया है उनको क्या क्या करना है। हमने बैचलर डिग्री के बारे में भी बात कर लिया, मास्टर डिग्री के बारे में भी बात कर लिया, सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम के स्टूडेंट के बारे में भी बात कर लिया और सर्टिफिकेट प्रोग्राम के स्टूडेंट के बारे में भी बात कर लिया। सो इग्नू में मेनली आपको यही 3 चीज़ें ही याद रखनी होती है कि आपको असाइनमेंट कब सबमिट करना है, री रजिस्ट्रेशन कब करना है और एग्जाम फॉर्म फिलअप कब करना है और एग्जाम कब देना है, जिसके बारे में हमने बात किया कि जो भी स्टूडेंट ने जुलाई 2021 सेशन में किसी भी बैचलर्स, मास्टर्स, सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या सेमेस्टर साइकिल में एडमिशन लिया है तो उनको कब कब क्या क्या करना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि ये सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उनको भी मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर आप एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।